श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो यहाँ पर हम बैठे हैं स्वामी हरदास जी के पास और यहाँ पहले तो सबसे पहले स्वामी जी को प्रणाम करेंगे और फिर उसके बाद निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एकादशी है। तो आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें जानना बनता है जिससे कि पुण्य लाभ आप लोग अर्जित कर सकें। तो सबसे पहले स्वामी हरदास जी महाराज को प्रणाम करेंगे और एक बार हम मंदिर का नज़ारा भी देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा निर्जला एकादशी के बारे में। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो देखिए बांके बिहारी मंदिर के यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, आरती हो चुकी है और अभी ठाकुर जी महाराज अपने गर्भगृह में अंदर जा चुके हैं और वहाँ पर उनकी अब इत्र से मालिश होगी। तो यहाँ प्रणाम करके आगे निर्जला व्रत के बारे में जानेंगे। तो हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं इस वक्त और हम देख सकते हैं कि आरती हो चुकी है बिहारी जी की। तो अब निर्जला एकादशी के बारे में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी जो इस वर्ष पड़ रही है वो है 10 जून को, यानी कि 10 जून को। और इस दिन बिहारी जी महाराज के यहाँ पर भी काफ़ी रश रहता है और भी मंदिरों में रश रहता है। तो श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा तो बहुत फेमस है ही है एकादशी के दिन। तो पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाई जाती है। तो आप लोग भी जो भी वृंदावन धाम आते हैं तो परिक्रमा ज़रूर लगाएं और ये बहुत बड़ी एकादशी होती है। इस दिन आप लोग अपने घरों के पास में अपनी छतों पर प्याऊ सेवा भी रख सकते हैं, यानी कि आप अपने जैसे जीव जंतुओं के लिए छत पर जल जरूर रखें। वैसे तो डेली रखना चाहिए लेकिन इस दिन तो डेफिनेटली आपको रखना ही रखना। और घर के समक्ष भी आप लोग पास में भी कहीं ना कहीं जैसे भी हो वहाँ पर प्याऊ सेवा और फल वितरण सेवा जरूर रखें, क्योंकि ये निर्जला एकादशी का मतलब होता है बिना जल के। और जो भी लोग निर्जला व्रत रखना चाहते हैं उनको पानी तक नहीं पीना है, जल ग्रहण नहीं करना है और बिना जल के ही व्रत रहना होता है। क्योंकि निर्जला एकादशी जो सबसे बड़ी एकादशी कहलाई जाती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही भावार्थ है कि बिना जल के ये जो व्रत है वो रखा जाता है। आप इसमें जल भी ग्रहण नहीं कर सकते, अन्न वगैरह तो हम किसी भी एकादशी में ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस एकादशी पर आप लोग जल भी नहीं पी सकते हैं, तभी ये जो व्रत है निर्जला का ये पूर्ण होता है। अदरवाइज जैसे नॉर्मली आप लोग एकादशी रखते हैं वैसे भी रख सकते हैं जिसमें आप जल पी सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर निर्जला एकादशी व्रत रखना है आपको तो निर्जला ही व्रत रखना पड़ेगा जिसमें आप जल नहीं पी सकते। तो 10 जून को यानी 10 जून को ये निर्जला एकादशी मनाई जा रही है और आपका जो व्रत का वक्त शुरू होगा वो भी 10 तारीख से शुरू होगा, जिसका पारण जो है नेक्स्ट डे यानी 11 को होगा। तब आपको जल पीकर या फिर प्रसाद पाकर आपको अपना व्रत का पारण करना है। तो ये जानकारी है निर्जला एकादशी के बारे में। और इसमें जितना आप दूसरों को जल पिलाते हैं, जितना हम जल का दान करते हैं, जितना प्याऊ सेवा करते हैं, जितना फल वितरण रखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ठाकुर जी की कृपा पात्र के लिए हैं, वो सभी के सभी आशीर्वाद है और ये निर्जला एकादशी पर बहुत ज़रूरी है। निर्जला एकादशी पर पूरे मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से भी हमने एक सेवा रखी है और उस सेवा में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। वो हमने प्याऊ सेवा रखी है जिसमें हम लोग आम्रचनी मैंगो शेक है और फल वितरण है, वो वृंदावन धाम की परिक्रमा में लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी आप लोग जो हमारा टीम का व्हाट्सएप नंबर है 8937908000 और दूसरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9058169688 8937908000 9058169689। इस पर आप जानकारी ले सकते हैं कैसे आप लोग निर्जला एकादशी पर सेवा में शामिल हो सकते हैं, जो पूरे मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से हमने सेवा रखी है। तो याद रखिएगा निर्जला व्रत रखना है और जितना हो सके उतना प्याऊ सेवा करनी है, जल दान करना है, फल वितरण करना है और बिहारी जी का श्री कुंज बिहारी श्री हरदास महामंत्र का जाप करना है। तो बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा बरसेगी, क्योंकि निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और एकादशी पर विष्णु भगवान की सबसे प्रिय है और विष्णु भगवान के लिए ही हम ये सब चीज़ें व्रत करते हैं। तो कृष्ण की और राधा रानी की कृपा आप सब पर बरसे। तो जय बिहारी जी की श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।